तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर हम एसबीआई बैंक से 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं और लेते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और 30 सालों के लिए, तो देखेंगे इन ईयर्स में जो है हमको महीने की किस्त और टोटल इंटरेस्ट जो है कितना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा हम एसबीआई बैंक के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे और अदर बैंकों से होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे एसबीआई बैंक का। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, एसबीआई बैंक होम लोन आपको ऑफर करता है, जिसमें काफी सारी होम लोन की यहाँ पे स्कीमें चलती हैं, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, अगर आपको रिपेयर रेनोवेशन के लोन लेना है, कोई प्लॉट परचेज करना है, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन के लोन लेना है, तो उन सब के लिए एसबीआई बैंक आपको होम लोन ऑफर करता है। अगर हम बात करें एसबीआई बैंक में होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है आपकी 8% से। इस समय 8% से स्टार्टिंग हो रही है, मैक्सिमम 8.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। डिपेंड करेगा आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, जितना अच्छा होगा उतना ही आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक से होम लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा इनकी अलग अलग स्कीमों में आप होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे देख सकते हो। बात करें हम एसबीआई बैंक में अगर प्रोसेसिंग फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस देखिए यहाँ पे 0.35% ली जाती है लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 2,000 रुपए की होगी और मैक्सिमम आपकी 10,000 रुपए तक लगेगी। बाकी जो इनकी कुछ अदर इंडिविजुअल हैं, जैसे कि प्रिविलेज होम लोन और श्योर होम लोन स्कीम, जिसमें जो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया वो प्रिविलेज होम लोन स्कीम से होम लोन ले सकता है, और जो कोई डिफेंस एम्प्लॉय हो गया वो श्योर होम लोन स्कीम से लोन ले सकता है। तो उन लोगों के लिए प्रोसेसिंग फीस जीरो रहती है। इसके अलावा जो सुरक्षा लोन से लेंगे उनके भी जीरो प्रोसेसिंग फीस है। अपना घर स्कीम से जो लेता है उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस जीरो लगती है। और केरला गवर्नमेंट के अगर आप एम्प्लॉय हो और होम लोन लेते हो तो उनके लिए भी प्रोसेसिंग फीस जीरो रहती है। और बाकी जो अदर इंडिविजुअल होंगे उनके लिए 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि 25 लाख रुपए का अगर हम होम लोन लेते हैं एसबीआई बैंक से, तो देखते हैं मेरी किस्त कितनी आएगी। तो यहाँ पे हम आगे अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे होम लोन के सेक्शन पे आए हैं और होम लोन में अमाउंट डाल देते हैं। 25 लाख का हमको होम लोन लेना है। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे अभी हमने देखा 8% से स्टार्टिंग हो रही है। तो जैसा अभी बताया कि जितना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा उस हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाएगा। क्रेडिट स्कोर अगर आपका 800 के ऊपर रहता है और जॉब अच्छी करते हो, सैलरी आपकी अच्छी है, तो आप आराम से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक से होम लोन ले सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 8% ले लिया। और यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं, अगर हम 10 सालों के लिए लेते हैं, 15 साल के लिए लेते हैं, 20 साल, 25 और 30 साल, तो देखिए आपकी किस्त कितनी बनेगी। तो 25 लाख का लोन सबसे पहले हम 10 साल की लेते हैं, तो आपकी किस्त जो बनेगी वो बनेगी 30,000 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट उस केस में आपको 11,39,828 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट जो आपको वापस करनी होगी 25 लाख और प्लस 11,39,000, तो 36,39,000 रुपए की टोटल पेमेंट आपको एसबीआई बैंक में वापस करनी पड़ेगी। ये तो रहा 10 साल के लिए। अगर हम यहाँ पे टेन्योर बढ़ाते हैं, 15 साल करते हैं, तो 15 साल में किस्त तो आपकी देखिए 30,000 से कम होकर 23,000 की होगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा 18 लाख रुपए का अब आपको पे करना पड़ेगा टोटल। नेक्स्ट वाले केस में देखते हैं, अब यहाँ 25 लाख के लोन को हम 20 सालों के लिए लेते हैं, तो देखिए किस्त आपकी फिर कम हो गई, 20,911 हो गई, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो है आपका बढ़ के 25,18,000 रुपए का हो गया। मतलब आपके प्रिंसिपल के बराबर आपका टोटल इंटरेस्ट जो है आ गया। तो टोटल पेमेंट आपको 50 लाख रुपए की वापस करनी पड़ेगी। वही 25 लाख के लोन को अगर हम 25 साल के लिए लेते हैं, तो किस्त आप देख सकते हो 19,295 रुपए की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट देखिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे भी ज्यादा आपको टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ा, 32,88,000 रुपए का टोटल पेमेंट आप देख सकते हो। और अगर आप यहाँ पे 25 लाख के लोन को 30 सालों के लिए लेते हो तो 18,000 रुपए की किस्त आपकी बनेगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट जो है वो आपको 41 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको 66 लाख रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो जैसे आपने देखा, जितने भी आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो तो आपकी ईएमआई तो हालांकि कम हो जाती है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आप उतना ही आपका बढ़ जाता है। जैसे 30 सालों के लिए ले रहे हो, टोटल इंटरेस्ट 41 लाख का पे करना पड़ रहा है, और यही अगर आप 30 साल के ना लेके 15 साल के लेते हो तो देखिए आपको 18 लाख का इंटरेस्ट, मतलब 23 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप सेव कर सकते हो अगर आप कम टेन्योर के लिए लोन लेते हो। अगर मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन लेते हो तो उस केस में ईएमआई तो आपकी कम हो जाती है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ता है। अगर आप 15 साल से कम टेन्योर के लिए होम लोन लेते हो तो ठीक रहता है, तो उसमें तब भी जो है टोटल इंटरेस्ट उतना नहीं पे करना। लेकिन अगर आप 15 साल के ऊपर, जैसे कि अगर आप 20 साल के लेते हो, इसके अलावा अगर आप 25 साल 30 साल के लेते हो, तो उस केस में आपको टोटल इंटरेस्ट जो है काफी हैवी अमाउंट जो है पे करना पड़ता है बैंक को। इस तरीके से डिटेल से जो है आप इस ईएमआई कैलकुलेटर पे अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको ग्राफ में भी बताया गया है कि जैसे यहाँ पे 30 सालों के लिए हमने यहाँ पे होम लोन लिया, तो देखिए 2025 से लेकर 2055 में मेरा जो है यहाँ पे होम लोन जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। तो उसके बाद देखिए हर ईयर में ये जो ग्रीन वाला है आपका प्रिंसिपल है। शुरुआत के जो ईयर्स होते हैं उसमें आपका प्रिंसिपल देखिए काफी कम अमाउंट लिया जाता है, इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा ले लिया जाता है, और बाद के जो आखिरी के जो ईयर्स होते हैं इसमें आपका प्रिंसिपल बढ़ता जाता है और इंटरेस्ट आपका कम होता जाता है। तो इस तरीके से ग्राफ में आप ये भी देख सकते हो। इसके अलावा जो आपकी किस्त बन रही है 18,344 रुपए की, इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ रहा है, इसमें टोटल इंटरेस्ट हमारा इसमें कितना है, बैलेंस अमाउंट मेरा कितना बचेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस
EMI कैलकुलेटर पे जो है चेकआउट कर सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं SBI बैंक के होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को अदर बैंकों के होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो SBI बैंक में 8% से स्टार्टिंग हो रही है। अदर बैंक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ली हुई है, जिसमें अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे भी 8% से स्टार्टिंग हो रही है। अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन तो सैलरीड के लिए देखिए 8% स्टार्टिंग है, 9.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। नॉन सैलरीड के लिए भी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से होम लोन लेते हो तो सैलरीड के लिए 9.65 से स्टार्टिंग होती है और नॉन सैलरीड के लिए 9.75 से स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोसेसिंग चार्जेस की बात करें तो मिनिमम आपकी 8500 रुपए लगती है और मैक्सिमम 15,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है। नेक्स्ट अगर हम इस लिस्ट में बैंक देखें वो है आपकी बैंक ऑफ इंडिया। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें भी देखिए 8% से स्टार्टिंग हो रही है, 10.60% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो देखिए 825 या उससे ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8%, 800 से 824 तो 8.10, 760 से 799 8.60, 725 से 759 8.70, 675 724 9.05। अगर आपका 675 के नीचे क्रेडिट स्कोर है तो उस केस में 10.15 से स्टार्टिंग होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो तो उन लोगों को भी 8.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन यहाँ पे ऑफर करा जाता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर हम होम लोन देखें तो 825 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर होता है तो 10.70, 760 के अगर आप ऊपर होता है तो भी आपका 10.70 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। 725 से 759 होता है 10.80, 675 724 से 10.90। तो ये बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन के लेटेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी हमने तीन जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों को देखा। SBI बैंक में भी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे ऑफर करा जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जा रहा है और बैंक ऑफ इंडिया में भी 8% से स्टार्टिंग हो रही है। अगर हम नेक्स्ट बैंक देखें जो है PNB बैंक, इसमें अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो देखिए आपको PNB प्राइड मतलब जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको PNB प्राइड स्कीम के थ्रू जो है PNB बैंक से होम लोन मिलता है। उनके लिए 8.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़ के जो अदर इंडिविजुअल होंगे और उनका क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होता है तो उनको भी 8.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाता है। 700 749 होता है तो 8.60, 600 699 तो 9.70। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। ये तो हम रही हमने पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात करी। अब हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंकों में। प्राइवेट सेक्टर बैंकों में HDFC बैंक आती है नंबर 1 बैंक, जिसमें अगर आप स्पेशल हाउसिंग लोन रेट देखो 8.45 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है और 9.30% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और जो स्टैंडर्ड हाउसिंग लोन रेट्स है उसकी स्टार्टिंग होती है 9.15 से मैक्सिमम 9.70% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमने बैंक लिया है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो अगर आपका 751 या उससे ऊपर का क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.75 से स्टार्टिंग हो जाती है सैलरीड के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.10। इसके अलावा अगर आपका 700 750 के बीच में क्रेडिट स्कोर है तो 9.65 पर आपको ऑफर किया जाएगा। 700 से नीचे है तो भी 9.65 पर ऑफर किया जाएगा। फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर है तो उस केस में भी 9.65 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर कराया जाता है। ये तो हमने बात करी फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एक्सिस बैंक आपको 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे बैंक लिया वो है ICICI बैंक। इसमें अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो सैलरीड के लिए 9% स्टार्टिंग होती है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी 9%। और 750 से 800 के बीच में होता है तो सैलरीड के लिए 9% और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 9.10। ये रहा स्पेशल होम लोन रेट्स जिनका भी क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है। अगर जो यहाँ पे स्टैंडर्ड होम लोन रेट्स चलते हैं उनके लिए देखिए 9.25 से स्टार्टिंग होती है सैलरीड के लिए और मैक्सिमम जो है 10.05% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस 0.50% लगती है लोन अमाउंट का। अब यहाँ से हमने ली हुई है अपनी कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जैसे कि है सबसे पहली LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें इस समय अगर आप देखो तो अगर आपका 800 या 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर अगर है और सैलरीड और प्रोफेशनल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो 8% का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे ऑफर किया जाता है। इसके अलावा 775 799 तो 8.10, 750 774 तो 8.15, 725 से 749 है, 700 724 है तो 8.65। तो ऐसे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको ऑफर करता है। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ली जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो अगर आप सैलरीड के लिए स्टार्टिंग हो रही है 7.99 से, लेकिन मैक्सिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है वो 17% तक जाता है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देखो तो 8.30 से स्टार्टिंग है, 17% तक यहाँ पे भी जाता है। डॉक्टर्स के लिए देखो तो 8.10 से स्टार्टिंग है, यहाँ पे भी 17% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस अप टू 4% लेता है बजाज फिनसर्व। और बजाज फिनसर्व लोन कितना प्रोवाइड करता है 4 लाख रुपए से 15 करोड़ तक का लोन अमाउंट आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिया है वो है टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो यहाँ पे 8.75 से स्टार्टिंग होती है, मैक्सिमम 30 सालों के लिए होम लोन मिलता है और 7.5 करोड़ तक का होम लोन आप यहाँ से ले सकते हो। तो अगर हम होम लोन का कंपेयर करें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं उनमें इस समय मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको होम लोन ऑफर करा जा रहा है। जैसे SBI 8% है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी 8% है, बैंक ऑफ इंडिया 8% स्टार्टिंग है, PNB बैंक में जो है 8.15 से स्टार्टिंग होती है। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर बैंकों में देखोगे तो यहाँ लगभग जो है 8.5 से
से 9% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जा रहा है। जैसे HDFC 8.45 है, एक्सिस बैंक आपको जो है यहाँ पे 8.75 है और ICICI बैंक 9% है। और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसमें सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय ऑफर कर रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। बजाज फिनसर्व में हालांकि इन्होंने लिख तो रखा है 7.9 है, लेकिन ये आपको मोटा मोटा 9.5-10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही होम लोन ऑफर करते हैं। वहीं टाटा कैपिटल में भी अगर आप देखो तो 8.75 रहता है। तो अगर आप भी होम लोन लेने जा रहे हो तो आपको पब्लिक सेक्टर बैंक को इस समय प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा है और प्रोसेसिंग फीस भी आपसे यहाँ पे काफी कम ली जाती है। और किसी किसी बैंक में तो हो सकता है प्रोसेसिंग फीस भी ना ले जाए। अगर आपका अकाउंट यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंकों पे है तो पब्लिक सेक्टर बैंकों से आप ले, अगर आपका प्राइवेट बैंक में जो है यहाँ पे अकाउंट है तो आप प्राइवेट बैंकों से भी ले सकते हो। प्राइवेट बैंकों में जो अकाउंट होल्डर होते हैं उन लोगों को जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है और कुछ एडिशनल बेनिफिट भी जो है देखने को मिल जाता है जो जिस बैंक के अकाउंट होल्डर होंगे उस बैंक पे। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन हमने दी आपको 25 लाख का होम लोन अगर आप ले रहे हो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, तो होम लोन का मेनली आप EMI जो है इस EMI कैलकुलेटर पे जो है चेकआउट कर सकते हो। और होम लोन के ऑफर वगैरह जानने तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए हर बैंक का आपको होम लोन का लिंक मिल जाएगा। जैसे अगर मुझे जानना बैंक ऑफ इंडिया के होम लोन के बारे में तो सिंपली इसके लिंक पे जाना है, डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जिस बैंक के भी होम लोन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए आप उस बैंक का जो है लिंक पे जाके देख सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और ऑफर वगैरह के भी लिंक जो है यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।